भारत भाग्य निर्माता की बात करते हैं, ये उन सबों का योगदान की बात करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से भारत के भाग्य को बनाने में काम किया है। इससे पहले हम डॉक्टर अनिल कोहली को सुन रहे थे, डॉक्टर बसंत गोयल को सुन रहे थे, जहाँ पे हमने हेल्थ के बारे में चर्चा की। जो डॉक्टर अनिल कोहली ने बहुत सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हम सबको, जो जानने में बहुत अच्छा लगा कि 1/3 पॉपुलेशन कैसे ओरल प्रॉब्लम से आज भारत में जूझ रही है और उसको कैसे आगे बढ़ाने की जरूरत है, ये बहुत बड़ी बात है। जहां हम भारत भाग्य निर्माता की बात करते हैं वहाँ हेल्थ नहीं है, किसान है, उद्योग वर्ग है। यहाँ उद्योग वर्ग से आए हुए लोग, बॉम्बे से, बैंगलोर से लोग बैठे हैं हमारे साथ, वो कहीं ना कहीं बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर भी बात करने के लिए पहुंचे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होगी आने वाले समय में, आप देखेंगे लॉ एंड सुरक्षा पे भी बात होगी क्योंकि बहुत सारे मंत्री आ रहे हैं, टूरिज्म पे भी हम बात करेंगे। बट साथ साथ में जैसे हमारे चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी ने कहा कि जो भारत 24 का विजन है वो विजन ऑफ न्यू इंडिया है। वो जो विजन ऑफ न्यू इंडिया आदरणीय प्रधानमंत्री के से प्रेरणा से ओतप्रोत है और कहीं ना कहीं जो उन्होंने स्थापना करी, जहाँ तक भारत वहाँ तक भारत 24 की जो लाइन डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने हम सबको दी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी खबरें सिर्फ मेट्रो तक लिमिट रहेंगी। जैसा अमूमन आप बाकी चैनलों में देखते हैं जहाँ पे 80% जो न्यूज़ होती है अवस्थी जी, वो मेट्रो तक लिमिटेड होती है। हमारा एक ऐसा चैनल है जो गांव धाड़ी की भी खबरें दिखाता है और ये जगदीश जी का खबर ही जीवन के नारे पे प्रेरित है। और जहां अभी हम कुंभ मंथन के बारे में बात करेंगे अवस्थी जी से, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट आपको एक ताकतवर ब्यूरोक्रेट के बारे में कहा डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने और आप समय निकाल के आए, उसके लिए साधुवाद। बस साथ साथ में जो आपकी स्ट्रेटेजी, जो आप कीन स्ट्रेटेजी के तहत जाने जाते हैं सर, जो कुंभ में जो काम हो रहा है अभी सफाई पे, सुरक्षा पे, सुविधा पे, जहाँ सफाई की बात आती है, जिस तरीके का ध्यान इस बार कुंभ में रखा गया है, लगभग 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं वहाँ पे, 10,000 सैनिटेशन वर्कर्स लगाए गए हैं। जहाँ हम सुविधाओं के बारे में बात करते हैं, सुविधाओं में आप क्या चाहते हैं कि कैसे श्रद्धालु उस प्रयागराज के पवित्र स्थल पे पहुंचे। आप देखें 7,000 बसेस चलाई जा रही हैं, लगभग 1.5 से 2 करोड़ श्रद्धालु ट्रेन के द्वारा पहुंचेंगे, जहाँ पे खुद अश्विनी वैष्णव जी गए थे देखने के लिए कि किस तरीके का काम हो रहा है। 48 वहाँ पे स्टेशन प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं प्रयागराज में। अगर मैं नंबर की बात करूँ, आई थिंक मैं 1-2 घंटा और ले लूँगा, जिस तरीके के काम आप लोगों ने कुंभ में किए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी श्रद्धालु कहीं से भी आता हो, चाहे गुजरात से आ रहा हो, राजस्थान से आ रहा हो, साउथ से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो या बाहर विदेश से भी आ रहा हो, एक ही सवाल रहता है कि सुरक्षा का क्या होगा। तो सुरक्षा के जिस तरीके के कड़े नियम आप लोगों ने बनाए हैं, 50,000 पुलिस पर्सनल लगाए हुए हैं, कड़ी सिक्योरिटी लगाई गई है, ड्रोन और एंटी ड्रोन सुविधाएं लगाई गई हैं, ये अपने आप में साधुवाद है।